दोस्तों, हम सबको जिंदगी एक बार मौका जरूर देती है खुद को साबित करने का। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस मौके का फायदा उठाते हैं या उसे गंवाते हैं। कुछ ऐसे ही घटना घटी झारखंड के रांची में रहने वाले पारसनाथ तिवारी जी के साथ। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है, जो कि अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से ली गई है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जिंदगी में हर मुश्किलों का सामना करना सीख जाएंगे। यह घटना 1970 के दशक की है। उस वक्त पारस जी का परिवार गांव का एक आदर्श परिवार हुआ करता था। पढ़ लिखकर पारसनाथ जी ने सन 1989 में सरकारी सर्विस में आए। पढ़ाई के दिनों से ही वे अपनी कमाई परिवार के सभी सदस्यों पर खर्च करने के मीठे सपने देखा करते थे। इसलिए मामूली जेब खर्च को छोड़कर अपना पूरा वेतन वे घर भेजने लगे। उन दिनों उनकी खूब आवभगत होती। कमाऊ पूत जो थे, वे स्वयं को धन्य मानते थे कि वे अपने परिवार का सारा कर्ज उतार दिए हैं और सभी सदस्यों की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा भी करते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया। पहले पत्नी आई, फिर एक एक कर उनकी 3 बेटियों की किलकारियों से घर चहक उठा। लेकिन फिर भी वे पहले की ही तरह अपने परिवार वालों पर अपना पूरा खर्च लुटाते रहे। पत्नी ने कभी कभार इस बात को लेकर शंका व्यक्त की कि आपकी 3 बेटियां हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत खर्च बचाइए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वे उन्हें झिड़क देते थे। कुछ सालों बाद उनकी बेटियां बड़ी हुई, शादी तय हुई, तो शादी के खर्च की बात को लेकर घर में हंगामा खड़ा हो गया। सभी ने एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, इतना खर्च हम कहां से करेंगे, जमा पूंजी तो कुछ भी नहीं है। तभी वे जैसे तैसे कर अपनी बिटिया का विवाह संपन्न करवाए। लेकिन बाहर आए मेहमानों के एक एक कर घर चले जाने के बाद घर में एक बैठक हुई और भाइयों ने कहा कि हमने आपके हिस्से की जमीन बेचकर यह विवाह संपन्न कराया है, अतः आपका अब गांव में कुछ नहीं बचा। भाइयों की बात को सुनकर वे सकते में आ गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परिवार की बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक की बात नहीं सुनी, उसी परिवार के सदस्य उन्हें इस हिस्सेदारी से वंचित कर देंगे। किससे क्या कहा जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी का सामना करने का उनमें हिम्मत नहीं बचा। उसने तो कई बार टोका था, संभल कर खर्च कीजिए, 3 बेटियों की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, उनका भी तो आप पर कुछ अधिकार है। अपनी पत्नी की बातों को उस वक्त उन्होंने महत्व नहीं दिया, पर आज जब उनकी बातें सच साबित हुई तो उनके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचा था। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी ससुराल में न जाने किन परिस्थितियों का शिकार हुई और आखिरकार वो दुनिया छोड़कर चली गई। बदली हुई विषम परिस्थितियों पर दिन रात सोच सोचकर वे डिप्रेशन में आ गए। इस समय पारसनाथ जी का खाना पीना सब कुछ अनियमित हो गया। इसका स्वास्थ्य पर असर बहुत ही गहरा पड़ा था। पत्नी बार बार समझाती रही कि जो हो गया उसे भूल जाएं, नए सिरे से जिंदगी को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। पर वे अंदर से इतना टूट चुके थे कि उसकी इन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। उनके दिमाग में तो दिन रात एक ही बात चक्कर काटती रहती कि काश अपने परिवार पर अपनी इस समस्त पूंजी को वे न लुटाए होते। अवसाद इस सीमा तक पहुंच गया कि नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। किसी प्रकार समय बीतने लगा और धीरे धीरे पूरा साल निकल गया। गृहस्थी का खर्च कैसे चलता था उन्हें कुछ नहीं मालूम पड़ता। इस समय उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया। कैसे भी सिलाई बुनाई कर बच्चों की परवरिश की, साथ ही दिन रात उन्हें अपने पहरे में रखती।
बाद के दिनों में तो वे दिन रात कभी भी घर से निकलकर कहीं भी चले जाते थे। उन्हें संसार से, स्वयं अपने जीवन से बहुत ही घृणा होने लगी थी। उन्हें लगता था कि संसार के सारे व्यक्ति स्वार्थी, लोभ और लालची हैं। इनके साथ क्या जीना। वे विचारों से इतना संकीर्ण हो गए थे कि बच्चों की ममता में भी उन्हें स्वार्थ दिखाई देने लगा था। सबको पराया मानकर स्वयं को समाप्त कर देने की मनःस्थिति आ गई थी उनकी। इस दौरान एक चमत्कार हुआ। कहीं से उन्हें गायत्री यज्ञ का एक पर्चा मिला। उसमें लिखा था, जीवन से निराश, हताश व्यक्ति भी दोगुने उत्साह से जीवन जीने हेतु घिया मंडी मथुरा से संपर्क कर नव जीवन पाएं। वह यहाँ से जीवन उपयोगी पुस्तकें मंगाकर पढ़ें। इसे पढ़कर उनके मन में एक आशा की नई किरण फूट पड़ी। उन्होंने वहां से एक पुस्तक मंगाई। उसमें लिखा था, महान व्यक्ति सदैव अकेले ही चले हैं। जो किसी दूसरे के साथ आधार पर खड़ा होता है वह तो निश्चित रूप से गिरता है। भला कभी नींव रहित मकान भी स्थायी हो सकता है। इन बातों से उनके डिप्रेशन में थोड़ा असर होने लगा। उनका थोड़ा बहुत विश्वास लौटा तो लगा कि जीने की नई कोशिश तो कर सकता हूं। अगले 2 दिनों में उन्होंने गायत्री महाविज्ञान के तीनों भाग पढ़े तो मन विश्वास से भर उठा। शांति कुंज जाने की व्याकुलता बढ़ी। पड़ोस के लोगों से गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि कोई कृपा करके मुझे शांति कुंज पहुंचा दे, पर सभी मुझे पागल समझकर मेरी बातों को टाल दिया करते थे। अंत में एक भोले पड़ोसी को उन पर तरस आई और उसने उन्हें पास के गांव से शांति कुंज जा रहे एक व्यक्ति के साथ लगा दिया। शांति कुंज पहुंचकर कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या करें। किसी से कुछ पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था। आत्मबल नाम की कोई चीज तो रह ही नहीं गई थी उनमें। अंततः वे माता जी व पूज्य गुरुदेव की समाधि के आगे बैठ गए और खूब देर तक रोते रहे। अपने हृदय में विराजमान ईश्वर से मन की व्यथा सुनाकर उनसे प्रार्थना करते रहे कि मुसीबतों के इस दौर से उन्हें उबार ले। रो रो कर उनका मन बहुत हल्का हो चुका था। वहां का सुरम्य वातावरण उन्हें भाने लगा। 3 दिन कैसे कट गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर वापस आने पर नहा धोकर पूजा कक्ष में गया और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करने लगा। अचानक पूरे कमरे में रोशनी की बाढ़ सी आ गई। उन्होंने देखा कि पूज्य गुरुदेव सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें उनकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है। गुरुदेव कह रहे थे, चिंता क्यों करता है? तेरी सभी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे हो जाएगा। तू प्रयास कर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पूज्य गुरुदेव के इस आश्वासन से उनका खोया हुआ मनोबल लौट आया। जिन परिस्थितियों से वे दूर भागना चाहते थे, अब उन्होंने उन्हीं से लड़ना सीख लिया था। पत्नी और बच्चों का जो प्रेमपूर्ण व्यवहार उन्हें मोह माया का बंधन लगने लगा था, वही उन्हें ईश्वर का अनुदान लगने लगा। घर के लोगों द्वारा उपकार के बदले में उन्हें जो तिरस्कार मिला, उसे वे अब ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा मानने लगे थे। यह बात उनके तब समझ में आ चुकी थी कि परिवार के लोगों के लिए इतना कुछ करके उन्हें उन पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना ही ऋण चुकाया है। धीरे धीरे उनके परिवार की गाड़ी पुनः पटरी पर आ गई। वैसे तो उनकी समस्याओं के निदान में कुछ वक्त लग गया, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने में वे जहां भी लड़खड़ाते थे, किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव पास आकर उन्हें संभाल ही लेते थे। आज वे समृद्धि की जिस सीढ़ी पर हैं, वहां पहुंचना गुरु सत्ता के अनुदान के बिना कतई संभव नहीं था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप सभी को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।